हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एलिगेशन या मिश्रण। इसे ही आप मिक्सचर के रूप में भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिश्रण या एलिगेशन आप किसे कहेंगे। आप मान लीजिए एक, ये दूसरा, ये दो अलग अलग आपके पास कुछ बीकर रखा हुआ है या फिर कोई डिब्बा रखा हुआ है। इस पे मानिए शुद्ध दूध रखा हुआ है और इसमें शुद्ध पानी रखा हुआ है। ये भी 1 लीटर है और ये भी 1 लीटर है। अब यदि आप इस शुद्ध दूध वाले बीकर से आधा लीटर पानी, आधा लीटर दूध निकाल करके एक तीसरे जार में या तीसरे बीकर में आधा दूध रख देते हैं, आधा लीटर दूध इस बीकर से निकाल के इसमें रखते हैं और इस पानी वाले बीकर से आधा लीटर पानी निकाल करके इसमें भर देते हैं। तो ये आधा लीटर पानी और ये आधा लीटर दूध। अब ये जो नया आपको मिश्रण मिला इसे ही आप मिश्रण कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आप देख रहे हैं कि इसका भी वॉल्यूम 1 लीटर का ही है, जिसमें आधा लीटर दूध और आधा लीटर पानी है। अब यदि मैं बोलूं कि इस नए मिश्रण में आपका दूध और पानी का क्या अनुपात होगा, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा, तो ये होगा 1:1। क्यों? क्योंकि आधा लीटर था और ये भी आधा लीटर था, तो आधा बटे आधा क्या हो गया, 1:1। तो ये है इस मिश्रण का अनुपात। आपको इस चैप्टर में ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे जिसमें आपको 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को, तरल को या फिर किसी मनुष्यों को, जानवरों को, किसी भी सजाती चीज़ों को मिला करके एक तीसरी चीज़ बनाई जाए। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि ये भी तरल है, ये भी तरल है, दोनों क्या है, सजाती हैं, सिमिलर क्वांटिटीज थे समझ लीजिए। इन दोनों को मिला करके एक तीसरा चीज़ बनाया गया जिसे आपने मिश्रण कहा या मिक्सचर कहा, जिसमें आपको अनुपात मिला 1:1। अब यहाँ क्योंकि मैंने आधा लीटर इससे और आधा लीटर इससे लिया था, हो सकता है कि मैं 600 ml दूध लूँ और 400 ml पानी लूँ। और ये जो नया, अगर ऐसा करता हूँ 600 मिलीलीटर दूध और 400 मिलीलीटर पानी लेता हूँ, तो नया अनुपात जो मिलेगा इस मिश्रण का वो होगा 600 मिलीलीटर दूध अनुपात 400 मिलीलीटर पानी का। तो आप देख रहे हैं क्योंकि ये सजाती है, ये भी मिलीलीटर और ये भी मिलीलीटर, तो दोनों को मैंने मिलीलीटर समझ लीजिए कट गया, ये 0 कट जाता और ये हो जाता 3 और 2। तो इसका जो अनुपात मिलता वो मिलता 3:2। इस मिश्रण का अनुपात होता 3:2। तो आपको इस चैप्टर में, एलिगेशन या मिश्रण के चैप्टर में कुल 8 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। कैसे प्रश्न होंगे उनका मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। पहला प्रश्न होगा या पहले टाइप का प्रश्न होगा जिसमें आप देखेंगे कि 2 अलग अलग कीमतों का या 2 अलग अलग, जैसे कि पहले टाइप में यदि हम देखें, टाइप 1 में ये होगा कि एक कोई वस्तु ले लीजिए, समझ लीजिए चीनी ले लीजिए, शुगर, ठीक है। एक प्रकार का शुगर है जिसका रेट या दर दिया हुआ है आपको क्या, 12 रुपये प्रति केजी का एक प्रकार का शुगर है। और दूसरे प्रकार का शुगर है, दूसरे प्रकार का चीनी है जिसका रेट आपको दिया गया है 18 रुपये प्रति किलो। ये 2 अलग अलग कीमतों के चीनी आपके पास हैं। इन दोनों से मिला करके आपको इन दोनों चीनियों को मिलाना है आपस में और आपको एक ऐसा चीनी बनाना है या फिर एक ऐसा मिश्रण तैयार करना है जिसका रेट 15 रुपये प्रति किलो हो, ठीक है। आप देख रहे हैं कि एक सस्ता चीनी लिया गया और एक प्रकार का महंगा चीनी लिया गया। दोनों चीनियों को आपस में मिला करके उसका रेट इन दोनों के बीच में रखा गया, इन दोनों कीमतों के मध्य में, एग्जैक्ट मध्य में नहीं, इससे कुछ अधिक और इससे कुछ कम, ताकि दोनों में आपको ना फायदा हो ना घाटा हो। इस स्थिति में ना आपको फायदा हो रहा है ना घाटा हो रहा है। तो ये पहले प्रकार का प्रश्न होगा कि यदि आपको एक कीमत का कोई वस्तु लिया, दूसरे कीमत का कोई वस्तु लिया, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसका रिजल्टेंट 15 रुपये प्रति किलो की वो वस्तु बन जाए। ऐसा पहला प्रकार का प्रश्न होगा। अब दूसरे प्रकार के प्रश्न में क्या होगा, आप देखेंगे कि आपको प्रश्न में कहा जाएगा कि एक प्रकार का चीनी इतने कीमत का, दूसरे प्रकार का चीनी इतने कीमत का, और तीसरे प्रकार का जो चीनी होगा उसमें आपको 10% का लाभ अर्जित करना हो।
तो बताइए कि उसे कितने रुपए में बेचा जाए, ठीक है। या फिर अगर आपको 10% का लाभ अर्जित करना है तो आपको इन दो अलग अलग कीमतों की चीनी का कितना कितना हिस्सा या किस अनुपात में उन्हें मिलाया जाए, ये दूसरे प्रकार का प्रश्न होगा। तीसरे टाइप के प्रश्न में आप देखेंगे कि आपको जो अलग अलग आपने चीज़ों को मिलाया है, ये पहला प्रकार का, ये दूसरा प्रकार का, इनमें यदि दूसरे प्रकार को कुछ मात्रा से बढ़ा अथवा घटा दिया जाए तब जो नया मिश्रण बन रहा है वो कैसा होगा। चौथे प्रकार के प्रश्न में आप इसे ना बढ़ा घटा करके इसमें जो पहला प्रकार का वस्तु आपने मिलाया है उसको बढ़ाना अथवा घटाना होगा। इसके अगले प्रकार का प्रश्न आप जो देखेंगे उसमें होगा कि इसमें भी कुछ बढ़ोतरी या घटोतरी होगी और इसमें भी कुछ बढ़ोतरी या घटोतरी होगी। उसके बाद जो आपको मिश्रण मिल रहा है उसमें क्या चेंजेस होंगे, ये पांचवा प्रकार का हो गया। आप जब क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको सब प्रकार अच्छे से समझ आते जाएगा, मैं बस अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद आपने एक प्रश्न देखा होगा हमेशा कि जैसे आपके पास एक डिब्बा है, एक डिब्बा आपके पास है जिसमें समझ लीजिए 15 लीटर कुछ शुद्ध चीज़ भरा हुआ है, मान लीजिए इसमें पेट्रोल भरा हुआ है, ठीक है, पेट्रोल भरा हुआ है 15 लीटर। अब आपको प्रश्न में बोलेगा कि इसमें से एक समान मात्रा का पेट्रोल निकाल लिया गया, जैसे कि 5 लीटर पेट्रोल इस डिब्बे में से निकाल लिया जाता है और उतने ही मात्रा में मिट्टी तेल मिला दिया जाता है। तो आपने देखा कि 5 लीटर जब आपने इसमें से पेट्रोल निकाला तो अब ये रह गया 10 लीटर पेट्रोल। 5 लीटर निकालने के बाद ये रह गया 10 लीटर पेट्रोल। अब आपने 5 लीटर ही मिट्टी तेल उसमें मिला दिया तो अब ये वापस क्या हो गया, 15 लीटर हो गया। लेकिन अब ये क्या है, शुद्ध पेट्रोल ना रह करके एक मिश्रण तैयार हो गया, ठीक है, एक मिक्सचर तैयार हो गया। अब इसी प्रक्रिया को आपको प्रश्न में बोलेगा कि ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई, 3 बार दोहराई गई, 4 बार दोहराई गई, तो बताइए कि अंतिम में पेट्रोल का और केरोसिन का या फिर मिट्टी तेल का अनुपात क्या रह गया होगा, ऐसा बोलेगा। या फिर बोलेगा कि उसमें पेट्रोल की कितनी मात्रा होगी या केरोसिन या पेट्रोल मिट्टी तेल की कितनी मात्रा होगी। तो ऐसा प्रकार का आपको एक प्रश्न देखने मिलेगा। अब इसी प्रश्न में एक चेंज आपको ये देखने मिलेगा अगले टाइप में कि आपने यहाँ पे पहली बार में 5 लीटर पेट्रोल निकाला था, दूसरे बार आप हो सकता है इसमें से 7 लीटर निकालें। अब जो दूसरे बार में आप 7 लीटर निकालेंगे वो क्या मिश्रण निकलेगा। उसके अगले बार आप 10 लीटर निकाल लें मिश्रण, तो ऐसे उसमें छोटे छोटे चेंजेस देखने मिलेंगे। और जो उसके बाद टाइप आएगा उसमें आप देखेंगे कि 2 अनुपात का, समझ लीजिए आपको दिया गया है एक मिश्र धातु जिसमें सोना और चांदी का अनुपात दिया हुआ है 5:3 का एक अनुपात है पहले प्रकार के मिश्रण में, और दूसरे प्रकार के मिश्रण में सोना और चांदी का अनुपात दिया है 4:1। अब इन दोनों मिश्रणों से मिलाकर के एक तीसरा मिश्रण बनाया गया, तो उस मिश्रण में क्या अनुपात होगा सोने और चांदी का, ऐसा आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। और उसके अगले टाइप में आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा कि आपको ये प्रकार का मिश्रण है, ये दूसरे प्रकार का मिश्रण है, और जो तीसरे प्रकार का मिश्रण मिलेगा उसमें आपको बोल दिया जाएगा कि उसमें सोने और चांदी का अनुपात 7:5 है या फिर कोई एक निश्चित अनुपात दे दी जाएगी। और आपसे कहा जाएगा कि बताइए ऐसा अनुपात लाने के लिए आपने इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया, ऐसा प्रश्न देखने मिलेगा। तो चलिए हम चालू करते हैं, एक एक प्रकार के एक एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी शुरुआती दौर पे मैं आपको एक या हर टाइप से 2 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद विगत वर्तों में पूछे गए क्वेश्चंस मैं साथ में अगले वीडियो में कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका कुछ बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि मिश्रण एक्चुअल में होता सॉल्व कैसे है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यदि मुझसे आप पूछें कि कोई एक ऐसा टॉपिक बताइए जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना 99% या 100% हो, तो मैं निश्चित तौर पे इसी चैप्टर को आपको बोलूँगा। क्यों? क्योंकि ये जो एलिगेशन या मिश्रण आप देख रहे हैं ये एडवांस रूप है किसका, रेशियो और प्रोपोर्शन। जो आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा था, अनुपात समानुपात, ये उसका एडवांस वर्जन है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेशियो में ही डील करना है। तो ये क्योंकि उसका एडवांस वर्जन है और इसमें से क्वेश्चंस थोड़े कठिन लेवल के या ऊपर लेवल के होते हैं। इसमें भी आसान और सरल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हर एग्ज़ाम में आपको इससे क्वेश्चन 1 या 2 देखने को निश्चित तौर पे मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण के तौर पे दिया था कि एक प्रकार का चीनी है जिसका कीमत दिया है आपको 12 रुपये प्रति किलो, 12 रुपये प्रति किलो, और दूसरे प्रकार का चीनी आपको दिया गया है 18 रुपये प्रति किलो। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो अगला मिश्रण तैयार हो वो हो जाए 15 रुपये प्रति किलो का चीनी,
ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं हमेशा एक चीज़ जो ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि ये जो तीनों राशियां हों, एक प्रकार की राशि दूसरे प्रकार की राशि या एक प्रकार का क्वांटिटी दूसरे प्रकार का क्वांटिटी, वो हमेशा इसी प्रकार के जो तीसरा मिश्रण निकल रहा है, ये तीनों जो है ऑलवेज जो है सजाती होना चाहिए, सजाती होना चाहिए, सिमिलर क्वांटिटी होना चाहिए। जैसे कि ये यदि कीमत दिया है, ये भी कीमत दिया है, तो निश्चित तौर पे ये भी कीमत होनी चाहिए। लेकिन कीमत भी कैसे, ये जैसे आपको प्रश्न में आपको और समझ आएगा, ये क्रय मूल्य दिया गया है, ये भी क्रय मूल्य दिया गया है, और प्रश्न में यदि आपको इसको विक्रय मूल्य के माध्यम से दिया गया है तो आप इसे विक्रय मूल्य को पहले क्रय मूल्य में चेंज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप रखेंगे इसको। क्यों? क्योंकि इनको सजाती होना जरूरी है, क्रय मूल्य क्रय मूल्य क्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई किसी प्रश्न में लीटर में मिला, यहाँ किसी प्रश्न में लीटर में मिला, तो निश्चित तौर पे यहाँ भी आपको लीटर ही होना चाहिए, मिलीग्राम या फिर कोई और यूनिट नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। आपको बोला गया है कि 12 रुपये प्रति किलो 18 रुपये प्रति किलो के दो वस्तुओं को या दो चीनियों को मिलाकर इस कीमत वाले 15 रुपये प्रति किलो के चीनी में आपको मिश्रण तैयार करना है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपको सिंपली एक चीज़ करना है, आपको पहली राशि लिखनी है 12, यहाँ लिखनी है 18, ठीक है। जिन दो चीज़ों को मिलाया जा रहा है या जिन दो आइडेंटिटीज़ को मिलाया जा रहा है उसको आप लिखेंगे, और उससे जो मिश्रण तैयार हो रहा है उसको आप लिखेंगे उसके नीचे। अब क्या है, आपको केवल ऐसे क्रॉस बनाना है, इन दोनों का अंतर आपको यहाँ लिखना है और इन दोनों का अंतर आपको यहाँ लिखना है। याद रखिए, यदि कहीं आपको ऐसा चिन्ह देखने को मिलता है, इसका मतलब है 12 और 15 का अंतर आपको बोला गया है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है 12 माइनस 15, मतलब 12 में से 15 को घटाया गया, इसका आंसर आएगा आपका -3। लेकिन अगर ऐसा लिखा गया है 12 और ऐसा चिन्ह और 15, इसका मतलब 12 और 15 का अंतर आपसे पूछा गया जो हमेशा 3 होगा, ठीक है। इसमें आप हमेशा बड़े से छोटे को घटा रहे हैं, लेकिन इसमें जैसा भी आपको ऑपरेशन दिया गया है वैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ आपको करना है, 12 और 15 का अंतर यहाँ लिखना है, तो क्या होगा 3, और 18 और 15 का अंतर आपको यहाँ लिखना है, तो 18 और 15 का अंतर क्या होगा, ये भी होगा 3, मतलब 3:3, अर्थात 1:1। इसका मतलब इसे भी 1 किलो लेंगे, इसे भी 1 किलो लेंगे, और उससे जो मिश्रण तैयार होगा वो क्या होगा, 2 किलो का एक मिश्रण तैयार होगा, जिसका कीमत होगा 15 रुपये प्रति किलो, ठीक है। अब चाहे आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें या एक तरीका और होता है, एक इसी से वो तरीका बना है। आप इसको मान लेंगे क्या, इसको मान लेंगे C1 या फिर Q1 बोल सकते हैं, Q1 C1 नोटेशन से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसको क्या ले लेंगे C2, इस मिश्रण को क्या ले लेंगे CM, M मतलब मिक्सचर वाला M। अब इससे आप एक फॉर्मूला बनाएंगे, Q1/Q2 बराबर C2 माइनस CM बटा CM माइनस C1। ये इसी फॉर्मूले से तैयार हुआ है। देखिए ये जो आपका आंसर है ये क्या है, ये पहली क्वांटिटी, ये दूसरी क्वांटिटी, तो ये पहला क्वांटिटी बता दूसरा क्वांटिटी। पहला क्वांटिटी आपका देख रहे हैं, ये जो 3 कहाँ से आए हैं, ये माइनस ये, नहीं ये सॉरी मैं गलत बोल गया, ये पहला क्वांटिटी है। ये पहला क्वांटिटी कहाँ से आया है, 18 माइनस 15, 18 को आपने क्या लिया है C2 और 15 को आपने क्या लिया है CM। और ये है आपकी दूसरी क्वांटिटी, ये कैसे आया है 15 माइनस 12, 15 आपने क्या लिया है CM और 12 आपने क्या लिया है C1। तो ये आपका जो है मास्टर फॉर्मूला के तौर पे आप इसको यूज़ करेंगे हर क्वेश्चन में, जहाँ 2 अलग अलग प्रकार की चीज़ों को मिला करके एक तीसरा प्रकार बनाया जाए, उसमें आप इस फॉर्मूले को हमेशा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें क्या है आगे चल के थोड़ा एक कन्फ्यूज़न ये होता है कि मैं इससे इसको माइनस करूं कि इससे इसको माइनस करूं। आप देख रहे हैं यहाँ इससे ये माइनस हो रहा है, लेकिन इस वाले केस में इससे ये माइनस हो रहा है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे अंतर का, इसलिए इसमें कन्फ्यूज़न ना रहे करके ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके एक एक प्रश्न में चलते हैं और आगे देखते हैं। देखिए ये पहले टाइप का प्रश्न है, और प्रश्न में आपको बोला गया है 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक है। तो इस प्रश्न में आपको एक चीज़ दिया गया है
25 रुपये प्रति किलोग्राम और एक चीज़ दिया गया है 20 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये पहले वस्तु का मूल्य दिया गया है, ये दूसरे प्रकार के वस्तु का मूल्य। इन दोनों से मिल करके जो भी मिश्रण तैयार हो रहा है उसका मूल्य आपको बोला गया है 22 रुपये प्रति किलोग्राम रखा जाए। अब आप ध्यान दीजिए, ये क्या है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ये भी क्या है, एक प्रकार के वस्तु का क्रय मूल्य। और आपको यहाँ 22 रुपये जो दिया गया है उससे भी क्लियर लिखा गया है, ये भी क्रय मूल्य है। तो सभी सजाती हो गए, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब आप क्या करेंगे, 25 और 22 का जो अंतर है वो होगा 3, उसे आप यहाँ लिखेंगे। और 22 और 20 का जो अंतर है वो हो गया 2, इसे आप यहाँ लिखेंगे। मतलब ये पहले प्रकार की वस्तु का अनुपात, ये दूसरे प्रकार के वस्तु, मतलब अनुपात आ गया आपका 2:3। आप पहले प्रकार के वस्तु को लेंगे 2 भाग में, दूसरे प्रकार के वस्तु को लेंगे 3 भाग में, और दोनों को जब मिलाएंगे तो आपको जो कुल मिलेगा उसका मूल्य मिलेगा 22 रुपये प्रति किलोग्राम। इसे यदि आप फॉर्मूले में तैयार करें तो इसे आप मान लीजिए C1, इसे आप मान लीजिए C2। ठीक है, C1 C2 Q1 Q2 जो भी मानना चाहें। तो फॉर्मूला कहता है Q1/Q2 होता है C2 - CM/CM - C1। क्या हो जाएगा, C2 आपने लिया है 20 माइनस CM आपका है 22, CM आपका है 22 माइनस C1 है आपका 25। ये है Q1/Q2। ये हो गया 20 में से 22 गया -2 और 22 में से 25 गया -3। आप देख रहे हैं माइनस माइनस कट गया, इसका मतलब Q1/Q2 आ गया आपका 2/3, मतलब 2:3। तो आप फॉर्मूले से करें चाहे ऐसा करें, दोनों से आपको एक ही उत्तर मिलने वाला है। लेकिन फास्ट कैलकुलेशन के लिए मेरा ये मानना है कि ये ज़्यादा उचित हो जाए। आप इसे भी कर सकते हैं, दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है। ये भी यहीं से बना है, या बोल सकते हैं ये भी यहीं से ही बना है। ठीक है, अगले प्रकार का प्रश्न देखते हैं जिसमें आपको कोई मूल्य को विक्रय मूल्य बोला जाए। जैसे कि प्रश्न देखते हैं, प्रश्न आपको कहता है, ठीक है, 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। ठीक है, 10 रुपये किलोग्राम, 10 रुपये प्रति किलोग्राम, 16 रुपये प्रति किलोग्राम, और आपको बोला गया है दोनों को मिला करके 18 रुपये में बेचा जाए, जिससे लाभ कितना हो, लाभ हो आपका 20%। तो आप देख रहे हैं 18 रुपये में बेचा जा रहा है, जिसमें आपको लाभ होना चाहिए कितना, 20% का। इसका मतलब ये आपको क्रय मूल्य नहीं दिया गया है, ये आपको विक्रय मूल्य दिया गया है, ये आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया है, आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये सभी सजातीय होने चाहिए। ये अगर कॉस्ट प्राइस है, ये अगर कॉस्ट प्राइस आप किसे कहते हैं, वस्तु का जो एक्चुअल लागत मूल्य होता है उसे आप कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो यहाँ पहले प्रकार का जो चावल है उसका कॉस्ट प्राइस ये, दूसरे प्रकार के चावल का कॉस्ट प्राइस ये, तीसरे प्रकार के चावल का कॉस्ट प्राइस ये नहीं है, ये सेलिंग प्राइस दिया गया है। तो आपको सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में बदलना पड़ेगा। 18 रुपये क्या है, 20% लाभ अर्जित करने के बाद जो कीमत है वो है, या बोल सकते हैं कि 100% अगर कॉस्ट प्राइस था तो ये उसमें 20% जोड़ा गया है, वो कॉस्ट प्राइस है। मतलब ये कुल 120% है 18 रुपये। आपको निकालना है कितना, 100% निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, हालांकि ये टॉपिक अभी मैंने नहीं यहाँ बताया है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाला, लेकिन आपको इतना मान के चलता हूँ कि आता होगा। क्या कैसे करेंगे आप कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, 18 गुणा 100/120, ये क्या हो जाएगा, 15 रुपये। ठीक है, 15 रुपये आपका आया कॉस्ट प्राइस। यदि आपको 20% का लाभ अर्जित करना है तो आपको उसे 18 रुपये में बेचना पड़ेगा, मतलब कॉस्ट प्राइस 15 रुपये था। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप इस कॉस्ट प्राइस के जगह पे रख दीजिए, मिश्रण के जगह में यहाँ 15 रुपये, क्यों, अब ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब आप इसको करेंगे चेंज, तो 10 और 15 का अंतर हो गया 5, और 16 और 15 का अंतर हो गया 1। मतलब पहले प्रकार की वस्तु और दूसरे प्रकार की वस्तु, इनका अनुपात आया 1:5। क्लियर है। चलिए अगले प्रकार का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है, जब दो वस्तुएं A तथा B के 120 ग्राम के मिश्रण में A तथा B 2:3 के अनुपात में है, वस्तु A की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। प्रश्न में दिया गया है दो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं जिनका कुल मात्रा आपको दिया गया है कितना, 120 ग्राम है,
और उनका अनुपात आपको दिया गया है 2:3 है। वस्तु A की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि नया अनुपात जो है 3:2 हो जाए। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ देख लीजिए, आप इससे पहले रेशियो का क्वेश्चन चैप्टर करके आए हैं। आपने रेशियो के चैप्टर में क्या किया है, आपको जब अनुपात दिया हो तो आप क्या मान लेते हैं यहाँ से कि पहले प्रकार की वस्तु 2x, दूसरे प्रकार की वस्तु 3x, दोनों प्रकार की वस्तु को जोड़ देने पे आपको मिल रहा है 5x। आपको कुल मात्रा दी गई है 120, इसका मतलब 5x बराबर दिया गया है 120 ग्राम। तो x का क्या मान निकल गया, 120/5 मतलब 5 दूनी 5 चौको 24। x का मान निकल गया 24, मतलब पहला वाला भाग कितना है 2 × 24 अर्थात 48 ग्राम है पहले प्रकार की वस्तु, और दूसरे प्रकार की वस्तु है 3x, 3 × 24, ये हो गया आपका 72 ग्राम। क्लियर है। इन दोनों का आप जब जोड़ेंगे तो पाएंगे कि ये 120 ही आएगा। ठीक है। अब आप देख रहे हैं इतना लंबा विधि करने से अच्छा आप इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या करेंगे, आपको दिया गया है क्या अनुपात दिया गया है 2:3, कुल मात्रा दी गई है 120 भाग। आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या पाते हैं, इन दोनों का योग होता है 5। मतलब किसी वस्तु को 5 भागों में बांटा गया है, 2 भाग है A का और 3 भाग है B का। यही चीज़ आप हमेशा करेंगे। आप सीधा लिख के भी कर सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं। 120/5 कीजिए, 5 आपने काटा, 5 दूनी 5 चौको 24 आया। एक हिस्सा, 2 हिस्सा है A का, 2 हिस्सा है A का, तो 2 × 24 A का हो गया और 3 × 24 B का हो गया। क्लियर है। आप ऐसा करिए, इतने लंबे विधि मत जाइए, दोनों सेम ही चीज़ें। अब हम हमारे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपको कहता है कि A प्रकार की वस्तु है, उसकी कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि नया अनुपात जो है वो 3:2 हो जाए। तो देखिए आपको पहले क्या दिया गया है, A का कितना मात्रा है, अभी हमने जो सॉल्व किया इसके आधार पे 48 ग्राम, और B का कितना मात्रा है 72 ग्राम। A में कितना बढ़ाया जाए, A की मात्रा कितनी बढ़ाई जाए कि नया अनुपात हो जाए 3:2। बस आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 96 + 2x बराबर 72 × 3। तो 72 × 3 हो गया 210, 216। ठीक है। 2x बराबर 216 में से आप 96 घटाएंगे, 96 घटाएंगे 21 में से 9 गया 12, 120। 2x बराबर 120, तो x बराबर 60 आपको मिल गया x का मान। मतलब A की मात्रा अगर आप 60 ग्राम बढ़ाते हैं तो नया अनुपात होगा 3:2 का। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है 2 धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। ठीक है। आपको दो वस्तुओं की कुल मात्रा दी गई है 80 ग्राम है। ठीक है। A प्रकार और B प्रकार 2 प्रकार की वस्तुएं हैं जिनका कुल मात्रा 80 ग्राम दिया गया है। पहले दिया गया उनका अनुपात 5:3 है। तो कितना हो गया, 5 × 3 = 8। 8 प्रत्येक ग्राम कितना हो गया 80/8, मतलब प्रत्येक भाग हो गया आपका 10 ग्राम। ठीक है। उसमें से A की मात्रा कितनी निकलेगी, 5 दहे 50 ग्राम, और B की मात्रा कितनी निकलेगी 3 दहे 30 ग्राम। ये है आपका प्रारंभिक अनुपात। अब आपको बोल रहा है कि B की मात्रा कितनी बढ़ाई जाए, तो 30 में आपको +x करना है, कितनी बढ़ाई जाए कि नया अनुपात हो जाए 5:4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौको 200 बराबर 5 × 150 + x, x बराबर हो गया 200 - 150 मतलब 50 ग्राम। इसका मतलब आप प्रश्न के हिसाब से इस कुल मात्रा में B की 50 ग्राम यदि बढ़ाते हैं तो नया अनुपात 5:4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रकार का टाइप देखते हैं जिसमें आपसे प्रश्न कहता है 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 7:5 होता। x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको बोला गया है 2 प्रकार के चावल को मिलाया गया है जिनका कुल मात्रा आपको प्रश्न में दिया गया है 42 किलोग्राम है। 42 किलोग्राम कुल 2 प्रकार के चावल को मिला करके बनाया गया मिश्रण।
इसमें आपको अनुपात दिया गया है 4:3। 4 और 3 को जोड़ते हैं मिलता है 7, और 42 से यदि आप 7 को भाग देते हैं तो होता है 6 किलोग्राम, मतलब प्रत्येक भाग हो गया 6 किलोग्राम। उस हिसाब से ए प्रकार का क्या हुआ, 4 भाग, तो 6 चौक 24 किलोग्राम ए है, और बी मतलब 6 तिरक 18 किलोग्राम बी प्रकार का चावल, 24 किलोग्राम ए प्रकार का चावल। अब बोल रहा है यदि इन मात्राओं में कुल प्रत्येक चावल का x किलोग्राम कम होता तो अनुपात ये होता। तो पहले प्रकार का चावल कितना है 24 किलोग्राम, दूसरे प्रकार का चावल कितना है 18 किलोग्राम। इसमें प्रत्येक में आप x किलोग्राम यदि कम मिलाए होते तो प्रत्येक से आपने x घटाया, तब अनुपात होता 7:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 24 गुणा 5 हो गया, तो 120 माइनस 5x बराबर 70 प्लस 56, 126 माइनस 7x। पक्षांतर करेंगे, 7x इधर आएगा, 7x माइनस 5x बराबर 126 माइनस 120, 2x बराबर 6, तो x बराबर 3। x का मान आ गया आपका 3। इसका मतलब प्रत्येक प्रकार के जो चावल है उसका यदि आपने 3 किलोग्राम कम लिया होता तब अनुपात 7:5 होता। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया है। अगले टाइप के जो क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।